अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम कोई पावर सप्लाई बनाते हैं या कोई एसी टू डीसी कन्वर्टर बनाते हैं तो उसको फ़िल्टर करने के लिए हमें कैपेसिटर लगाना पड़ता है। एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत होती है। तो आज ये देखेंगे कि वो कैपेसिटर जो है वो किस वैल्यू का होना चाहिए। जब भी हम कोई एसी टू डीसी कन्वर्टर बनाते हैं या कोई एसएमपीएस डिज़ाइन करते हैं या कोई पावर सप्लाई बनाते हैं तो फ़िल्टर कैपेसिटर जो सबसे पहला कैपेसिटर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके वोल्टेज कितने होने चाहिए या उसके माइक्रोफैरड कितने होने चाहिए। तो यही बात हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट का, 220 एसी इनपुट है और आउटपुट एसी जो है वो 12 वोल्ट है और उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर है। वो ये रेक्टिफायर की भी हो सकती है या फिर इस तरह की जो रेडीमेड ब्रिज रेक्टिफायर आती हैं वो भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये रेक्टिफिकेशन होने के बाद भी इसमें जो एसी डीसी जो करंट बनेगी उसमें रिपल्स होते हैं, तो उनको कैंसिल करने के लिए और डीसी सप्लाई को स्मूथ बनाने के लिए फिर यहाँ पे लाइन में पैरेलल एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है। उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह इसको लगा दिया जाता है, तो जिससे हमारी जो डीसी सप्लाई है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। और उसके बाद आगे फिर लोड होता है, रेगुलेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये 12 वोल्ट का अगर ट्रांसफार्मर है तो ये आरएमएस वोल्ट होते हैं। 12 वोल्ट जब पीक टू पीक वोल्टेज होते हैं, मतलब ये रेक्टिफायर से गुजरने के बाद तो फिर वो वोल्टेज बढ़ जाते हैं और उनका जो फार्मूला है वो उसको फिर जो भी वोल्टेज हो उनको 1.414 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 12 वोल्ट हैं तो इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो तकरीबन 16.96 के पास ये बन जाएंगे। मतलब इससे जो पीक टू पीक वोल्टेज होंगे जो इस हमें डीसी होने के बाद मिलेंगे। अब ये जो रेक्टिफायर्स हैं, तो जो रेक्टिफायर है 2 रेक्टिफायर एट ए टाइम काम करेंगे तो उसमें फिर जो रेक्टिफायर का वोल्टेज ड्रॉप है वो भी इसमें काउंट होगा। तो मोस्टली ये सिलिकॉन रेक्टिफायर्स हैं या ब्रिज रेक्टिफायर है तो 0.7 वोल्ट जो है वो एक रेक्टिफायर जो है वो माइनस करेगा, तो 2 की वैल्यू फिर होगी 1.4। तो इसमें से 1.4 माइनस करेंगे तो ये जो हमारे वोल्टेज हैं इसमें से जो ड्रॉप इफेक्ट है डायोड का वो ये माइनस कर देंगे तो ये तकरीबन 15.56 ये वोल्टेज हमारे बन जाएंगे। अगर ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का 12 वोल्ट एसी को डीसी करने के बाद जो यहाँ पे हमें नेट वोल्टेज मिलेंगे डीसी वो ये मिलेंगे। तो इसके हिसाब से ये तो हमारे वोल्टेज हो गए। अब जो इनपुट है इसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मोस्टली जो यहाँ कैलकुलेट किया जाता है कैपेसिटर की वोल्टेज को कैलकुलेट किया जाता है वो उनमें से उसको 20% तक ज़्यादा रखा जाता है। तो 20% जब ज़्यादा रखेंगे तो ये मतलब 18-20 वोल्ट के पास बन जाएंगे, 19 या 20 वोल्ट के पास इसकी वैल्यू बन जाएगी क्योंकि इनपुट ज़्यादा वोल्टेज हो सकते हैं। तो लेकिन 20 वोल्ट का अब कैपेसिटर नहीं होते, 16 वोल्ट के होते हैं, 10 वोल्ट के होते हैं, 16 वोल्ट के होते हैं। उसके बाद फिर ये 25 वोल्ट के होते हैं और 35 वोल्ट के होते हैं। 20 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं होता तो फिर हम उसके ऊपर जो भी उसके करीब ऊपर की वैल्यू हो वो लगा लेंगे। तो फिर यहाँ पे हम जो इसकी जो वोल्टेज कैपेसिटर के लेंगे वो हम 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा लेंगे, तो वो सेफ रहेगा कि अगर यहाँ पे इनपुट पे फ्लक्चुएशन भी होती है, वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, तब भी 25 वोल्ट को क्रॉस नहीं करेंगे। क्योंकि जो वोल्टेज होते हैं कैपेसिटर के, जैसे ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर है तो इसका मतलब है कि ये 50 वोल्ट के नीचे नीचे ये ठीक काम करेगा। 50 वोल्ट को जब ये टच कर लेगा या इसके ऊपर वोल्टेज जाएंगे तो फिर ये हीट होना शुरू हो जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा और फट भी सकता है। तो जो वोल्टेज हैं, अगर 12 वोल्ट की सप्लाई है तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि उसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि हम 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएं, क्योंकि 14-15 वोल्ट तो वैसे ही ये बन जाएंगे। ये वोल्टेज तो यहाँ कैपेसिटर पे होंगे ही होंगे। तो इसके बाद अगर 20 वोल्ट का 19-20 का हम कैपेसिटर लगाते हैं तो वो ठीक है, लेकिन वो मिलते नहीं हैं, इसलिए उसको फिर हम 25 वोल्ट का लगा लेंगे तो ठीक है। अब आते हैं हम
इसकी जो माइक्रोफैरेड्स है, तो अगर ये 1 एम्पेयर यहाँ पे है, लोड हमारा 1 एम्पेयर है, 1 एम्पेयर है, तो 1 एम्पेयर के हिसाब से जब कैलकुलेशन की जाती है तो 1100 माइक्रोफैरेड की वैल्यू बनती है। जो फार्मूलाज हैं या जो कैलकुलेशंस हैं 1200 माइक्रोफैरेड। तो इसको भी फिर हम ये जो 10% या 20% जो फ्लक्चुएशन होती है उसके हिसाब से फिर हम इसको भी 20% तक ज़्यादा ही रख लेते हैं। मतलब 1600-1700 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर जो है वो 12 वोल्ट के लिए बेस्ट होता है 1 एम्पेयर की करंट के लिए। लेकिन फिर वही कि 1700 का या 1600 का या 1800 1900 का कैपेसिटर नहीं मिलता, 1000 माइक्रोफैरेड का मिलता है या 1200 का भी बहुत कम मिलता है, और उसके बाद ये 2200 माइक्रोफैरेड का मिलता है, यानी 2200 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर जो है वो इसके लिए मिलता है। तो 1 एम्पेयर करंट के लिए सबसे बेस्ट ये है कि 2200 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा दिया जाए, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर ज़्यादा भी लगा लिया जाए उसके बाद में आता है फिर 3300 का, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है 1 एम्पेयर करंट के लिए। अगर करंट 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर है तो फिर यहाँ पे 3300 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर जो है वो लगा देंगे, वो बेटर रहेगा। अगर करंट जो है वो 8 वोल्ट 10 वोल्ट है तो फिर उसमें 16 वोल्ट का कैपेसिटर भी लगा सकते हैं और 1000 माइक्रोफैरेड का भी लगा सकते हैं अगर 1 एम्पेयर से कम करंट है। लेकिन अगर 1 एम्पेयर की करंट है तो उसमें ये इतना 2200 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगना चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा है 4-5 एम्पेयर है तो 3300, अगर उससे भी ज़्यादा है तो फिर 4700 का लग जाएगा। तो इस तरह हम जो कैपेसिटर है उसको सेफ एरिया में रखेंगे, मतलब वोल्टेज जो है वो भी 20-25% ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अगर 12 वोल्ट हैं यहाँ पे, अगर जो पीक टू पीक 12 वोल्ट हैं तो 25 वोल्ट का 20 वोल्ट का होना चाहिए, वो नहीं मिलता तो 25 वोल्ट का हम लगा सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जो इसके वोल्टेज हैं और माइक्रोफैरेड हैं वो थोड़े से ज़्यादा ही रखे जाते हैं ताकि वो ठीक से काम कर सके। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उसके लिए हम ये डायोड से बनी ब्रिज रेक्टिफायर भी लगा सकते हैं, या फिर जो रेडीमेड है ये भी लगा सकते हैं। तो इस रेडीमेड को लगाने के लिए सेंटर की दो जो हैं वो एसी हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। कैपेसिटर जो है ये 2200 माइक्रोफैरेड और 35 वोल्ट का है। आप 25 का भी लगा सकते हैं, 25 वोल्ट का भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये 25 वोल्ट का है, तो इसी को लगा लेते हैं, 25 वोल्ट वाले को लगाते हैं। तो ये हमारा AC टू DC कन्वर्टर कंप्लीट हो चुका है। रेगुलेटेड नहीं है लेकिन फिल्टर्ड है और स्मूथ DC में कन्वर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले AC वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, 14 वोल्ट है। ये RMS वोल्टेज है। जब DC होने के बाद में 1.4 से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो फिर वोल्टेज बढ़ जाते हैं। अब DC देखेंगे, ये देखिए 19 हो गए। AC 14 थे और DC होने के बाद पीक टू पीक 19 हो गए, 19.2। ठीक है, तो अब ये जो कैपेसिटर है ये 25 वोल्ट का है जो कि बिल्कुल सही चलेगा। मतलब इसके 6 वोल्ट इस सप्लाई से ज़्यादा है, और अगर जो फ्लक्चुएशन होती है मेन AC में थोड़े वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।